को तब आज़ाद कश्मीर में लेके आया जब आज़ाद कश्मीर में कोई पीटीआई को कोई जानता नहीं था। कोई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको चटका सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपको पता है कि पिछले 3 दिन से सोशल मीडिया के ऊपर हर दिन कोई ना कोई नया वज़ीर आज़म का ऐलान हो रहा है, जिसका जो दिल करता है वो वज़ीर आज़म उसको बना देता है। लेकिन खान साहब, ये जो ऑलरेडी आपने जो प्रोसेस कर दिया, इतना डिले कर दिया है, ये इंसल्ट है बहुत बड़े लीडर की। आप किस तरह से बैसो सुल्तान महमूद चौधरी को सरदार तनील इलियास के साथ कंपेयर कर सकते हैं? सरदार तनील इलियास को भी 1 साल भी नहीं हुआ आज़ाद कश्मीर की सियासत में आए हुए। आप किस तरह से अनवारुल हक के साथ बैसो सुल्तान महमूद चौधरी को कंपेयर कर सकते हैं, जो अभी 3-4 मंथ पहले पीटीआई में आए हैं? आप किस तरह से ख्वाजा फारूक को कंपेयर कर सकते हैं बैसो सुल्तान महमूद चौधरी के साथ? ये तीनों लीडर जिनका मैंने नाम लिया है, ये अपनी जगह पे बहुत अच्छे सियासतदान हैं, लेकिन वो बैसो सुल्तान महमूद चौधरी के लेवल के नहीं है। ये मैं एक आपको जो नून लीग वाले हैं, जो पीपल्स पार्टी वाले हैं, ये मैं उनकी राय आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि ये एक सबकी राय है कि बैसो सुल्तान महमूद चौधरी को इस तरह से डिग्रेड किया जा रहा है। लेकिन मेरा सवाल खान साहब से यहाँ पे बहुत सीधा सा और सिंपल सा है कि आप ये जो प्रोसेस जो आप फॉलो कर रहे हैं, इसके पीछे आपकी लॉजिक क्या है? एक बंदे को आपने आज़ाद कश्मीर का सदर बनाया हुआ है और वो ऑटोमेटिकली चॉइस है वज़ीर आज़म बनने के लिए, तो आप उनको इस तरह से क्यों आप उनको इतना इंतज़ार करवा रहे हैं? मीरपुर की अवाम को इंतज़ार करवा रहे हैं। पूरी आज़ाद कश्मीर में इस वक्त यही जो टॉपिक है चल रहा है कि आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म कौन होगा। एक बात, अगर आपका एक पार्टी का इतना सीनियर बंदा है जिसने आपकी पार्टी को तब आज़ाद कश्मीर में लेके आया जब आज़ाद कश्मीर में कोई पीटीआई को कोई जानता नहीं था, कोई मानने को तैयार नहीं था, कोई उनको वोट देने को तैयार नहीं था, तब बैसो सुल्तान महमूद चौधरी ने पीटीआई को आज़ाद कश्मीर के हर शहर के बीच में, हर हल्के में जो पीटीआई को मनवाया, वहाँ पे पीटीआई को लेके गए, वहाँ पे पीटीआई के लिए कैंडिडेट्स होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, उनको चुना और आज़ाद कश्मीर में पीटीआई को एक बहुत बड़ी जमात बना के आपके सामने रख दिया और आज़ाद कश्मीर में 26 सीटें जीत के आपको तोहफे में जो दे दी। लेकिन उसके बावजूद इतना इंतज़ार क्यों करवाया जा रहा है? कभी सुनने में आ रहा है कि इंटरव्यूज़ लिए जा रहे हैं, कभी सुनने में आ रहा है कि बैसो सुल्तान महमूद चौधरी को सदर बनाया जा रहा है, कभी वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है, कभी उसका नाम आ गया, कभी ख्वाजा फारूक आ गया। इमरान खान साहब, एक सवाल आपसे हम सब जानना चाहते हैं, इवन के जो दूसरी जमात है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, या अपोजिशन की जितनी भी जमातें हैं, वो इस बात से मुत्तफिक हैं कि आज़ाद कश्मीर का आइंदा आने वाला वज़ीर आज़म बैसो सुल्तान महमूद चौधरी को ही होना चाहिए, क्योंकि वो इस वक्त सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हैं। और पूरे आज़ाद कश्मीर के जो अपोजिशन जो जमातें हैं, वो भी इस बात को एक्सेप्ट करती हैं, क्योंकि वो सब जानते हैं कि कश्मीर को उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, मकबूजा कश्मीर को नहीं समझ सकता, जो पूरी दुनिया के बीच में जो कश्मीर की आवाज़ है वो इनसे बेहतर कोई नहीं पहुँचा सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी पहुँचा रहे हैं। और इंतज़ामी तौर पर भी वो आज़ाद कश्मीर के पहले वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उनको इनसाइड आउट सब कुछ पता है कि किस तरह से आज़ाद कश्मीर को चलाया जाता है। तो उससे बेहतर चॉइस और कोई नहीं हो सकती। ख्वाजा फारूक का नाम आ रहा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे कल मैंने इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की कि ये कौन है ख्वाजा फारूक, तो बस यही पता चल रहा है कि ये भी बैसो सुल्तान महमूद के खैर ख्वाह में से आते हैं, यानी कि वो बैसो सुल्तान महमूद की वजह से ही इस पार्टी में आए हैं और बैसो सुल्तान महमूद चौधरी ने ही उनको टिकट दिया है, यानी कि ये बैसो सुल्तान महमूद ग्रुप से हैं, जिसको आप कहते हैं कि ग्रुप्स बने हुए हैं। लेकिन फिर मेरा सवाल ये है कि बैसो सुल्तान महमूद चौधरी को ना तो सदर बनाया जाए, ना तो कोई और उनको दिया जाए, वो ऑटोमेटिकली चॉइस है वज़ीर आज़म के। और ये जो कुछ हो रहा है, ये इंसल्ट है, बहुत ज़्यादा इंसल्ट है। खान साहब के खिलाफ बहुत ज़्यादा लोग हो रहे हैं इस एक वजह से। और अब दूसरी तरफ से जो मेरे सोर्सेज हैं, जो मुझे दूसरी बात जो बता रहे हैं कि ये क्यों इस तरह से प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है, वो इस वजह से किया जा रहा है कि आपको पता है कि पीटीआई में कुछ ग्रुपिंग्स हैं कि वज़ीर आज़म किसको होना चाहिए। ग्रुपिंग होनी भी चाहिए कि आपका अपना जो कैंडिडेट है, जिसको आप पसंद करते हैं, जो मेंबर्स हैं जिसको पसंद करते हैं, उसको ही आगे आना चाहिए। तो हो सकता है कि जो खान साहब हैं वो इंटरव्यू इसलिए ले रहे हैं कि ताकि वो इंटरव्यू के बाद एक फैसला कर लें और ताकि कोई सवाल ना उठाए। और खान साहब कहेंगे जी मैंने सबके जो विजन्स हैं वो सुने हैं कि वो आज़ाद कश्मीर में क्या करना चाहते हैं। उसके बाद मुझे इनका सबसे अच्छा जो है वो लगा है, और ये भी लग रहा है कि खान साहब बहुत सारी तनकीद से बचने के लिए ये कुछ कर रहे हैं। खुदा हाफिज़।